हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिक्योर का iPhone OLT, जिसको कि मैं कन्फिगर करूँगा BSNL के साथ में। तो आप देख सकते हैं मेरा डेटा प्लान। मुझे सबसे पहले BSNL का मैनेजमेंट वेरिएंट क्रिएट करना है 119 और साथ ही इसको IP असाइन करना है जो कि मुझे BSNL से प्रोवाइडेड है। उसके बाद मैं आपका डेटा VLAN रेंज क्रिएट करूँगा 128 to 500, वॉइस VLAN 1830 एंड 1849 एंड VLAN रेंज फॉर VPN 821 to 832। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। OLT को कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले अपने OLT के ऑक्स पोर्ट से अपना PC कनेक्ट कर लीजिए थ्रू LAN केबल। और LAN कनेक्ट करने के बाद आपको जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे OLT का IP एड्रेस है 192.168.100। तो इसी सीरीज़ में मुझे एक IP अपने PC को असाइन करनी होगी। IP असाइन करने के लिए आपको जाना होगा अपने नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आपका जो LAN कार्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जाइए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और यहाँ पे आपको स्टैटिक IP के लिए यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। और IP सीरीज़ आपके OLT की सीरीज़ की रेंज में, जैसे कि मैंने यहाँ पे असाइन किया 192.168.8.11। इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। OLT को लॉगिन करने के लिए आप कोई सा वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं अपना, और URL बार में आपको टाइप करना होगा https:// और अपने OLT का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस जो कि 192.168.8.100 एंटर करेंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो मेरे OLT का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है आपका जो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ। कुछ वेरिफिकेशन की फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये मेरा iPhone OLT लॉगिन हो चुका है। अब मैं मैनेजमेंट VLAN क्रिएट करूँगा 119 और साथ ही उसको IP असाइन करूँगा जो मुझे BSNL ने दिया हुआ है। तो VLAN क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा OLT कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर VLAN ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर VLAN ID 119 जो कि मेरा मैनेजमेंट VLAN है, इसको आप डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं MGNT VLAN। मैं इसका नाम असाइन कर देता हूँ, ठीक है। 119 मेरा मैनेजमेंट VLAN क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस VLAN को IP असाइन करनी है। IP असाइन करने के लिए आपको जाना होगा IP रूट ऑप्शन में, और यहाँ पर सबसे पहले अपना VLAN ID आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आपको IP असाइन करनी है। कॉपी एंड IP एड्रेस, सबनेट मास्क, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो 119 के लिए मैंने अपना IP असाइन कर दिया है जो मुझे BSNL से मिला हुआ था। साथ ही मुझे इसका स्टैटिक रूट क्रिएट करना होगा जिससे कि मैं अपने OLT को BSNL के कोर नेटवर्क पे एक्सेस कर पाऊँ। तो स्टैटिक रूट करने का आपका देखिएगा यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस, मुझे डिफ़ॉल्ट रूट क्रिएट करना है तो डेस्टिनेशन IP एड्रेस में मुझे यूज़ करना होगा 0.0.0.0, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क 0.0.0.0 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे मुझे BSNL का यूज़ करना होगा। इसको ऐड कर देते हैं। अब ये मेरा स्टैटिक रूट टेबल क्रिएट हो चुकी है BSNL के लिए। अब इस OLT को मैं अपने BSNL के कोर नेटवर्क पे एक्सेस कर सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे इस VLAN को अपलिंक पोर्ट GE12 पे भी टैग करना होगा। तो इसको टैग करने के लिए आपको जाना होगा VLAN पोर्ट ऑप्शन में,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे OLT के सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिएगा GE12 जिस पोर्ट के ऊपर मेरा ये अपलिंक पोर्ट है, जिस पे कि मेरा इनपुट कनेक्टिविटी है BSNL के नेटवर्क से। तो यहाँ पे BSNL 119 में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको टैग कर लेता हूँ और इसको सबमिट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा VLAN 119 GE12 अपलिंक पोर्ट के ऊपर टैग हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट टास्क है, मुझे डेटा VLAN और वॉइस VLAN क्रिएट करना है और इसको भी आप मुझे टैग करना है GE12 पे। तो सबसे पहले मैं एक टास्क, जितने भी मेरे VLAN रेंज है डेटा की और वॉइस की और साथ में VPN की, ये सारी VLAN को मैं एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के लिए आपको वही कॉन्फ़िगरेशन, OLT कॉन्फ़िगरेशन, देन VLAN, एंड अगर आपको रेंज क्रिएट करनी है तो रेंज के लिए आपको यहाँ पे मोड में रेंज सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपकी VLAN की रेंज जो कि है 128-500। तो ये पूरी रेंज 128 से एंड 500 तक आपकी पूरी रेंज क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पूरी रेंज क्रिएट हो चुकी है। साथ ही मुझे क्रिएट करना है वॉइस के लिए 1830 एंड 1849। 1830 सिंगल VLAN है मेरा, इसको ऐड कर लेता हूँ। 1849 इसको भी ऐड कर लेता हूँ और मेरे पास एक और VLAN रेंज है फॉर VPN, वो है आपका 821 to 832। इसके लिए भी मुझे यहाँ पे मोड में रेंज सेलेक्ट करना होगा और 821-832। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी VLAN रेंज क्रिएट हो चुकी है। अब जो मेरा टास्क है, मुझे सारी VLAN रेंज को बेसिकली डेटा एंड वॉइस VLAN रेंज को मुझे GE12 अपलिंक पोर्ट पर टैग करना है और जो मेरी VPN VLAN रेंज है उसको मुझे GE11 पर टैग करना है। तो दोस्तों मेरे पास जो VLAN रेंज है काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर 1 by 1 इसको टैग करता हूँ तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसका सबसे इजी प्रोसेस होता है, इसको आप कमांड लाइन से कीजिए। कमांड लाइन से OLT कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पुट्टी एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा टेलनेट और यहाँ पर OLT का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.8.100 ओपन करते हैं। फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ और अभी आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले आपको OLT लॉगिन करना होगा, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड। अब यहाँ पर इनेबल करना होगा कॉन्फ़िगरेशन को। फिर से पासवर्ड पूछ रहा है OLT का। ठीक है, OLT मेरा लॉगिन हो चुका है। अभी मुझे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलानी होगी। देन मैं कॉन्फ़िग पार्ट में एंटर कर जाऊंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अभी आप देख सकते हैं मैं OLT कॉन्फ़िग टर्मिनल के थ्रू कॉन्फ़िग वाले पार्ट में अब एंटर कर चुका हूं। अभी मैं अपने OLT को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं VLAN टैग के लिए। तो सबसे पहले मुझे GE12 के ऊपर पूरी VLAN के रेंज को और वॉइस के दोनों VLAN को टैग करना है। तो मुझे सबसे पहले अपने GE12 इंटरफेस में एंटर करना होगा। GE12 इंटरफेस में एंटर करने के लिए आपकी कमांड है इंटरफेस गीगाबिट 0/12, जो कि मेरा 12 नंबर का इंटरफेस है OLT का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इंटरफेस 12 में एंटर कर चुका हूँ। अब मुझे इस VLAN टैग करने के लिए आपकी कमांड है, सबसे पहले आपको GE12 को हाइब्रिड या फिर ट्रंक मोड में कन्फिगर करना होगा। तो उसके लिए कमांड है स्विच पोर्ट मोड। यहाँ पर आप ट्रंक या फिर हाइब्रिड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हाइब्रिड मोड यूज़ कर रहा हूँ। तो स्विच पोर्ट मोड हाइब्रिड, मेरा पोर्ट हाइब्रिड मोड पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मुझे VLAN रेंज जो कि मेरा डेटा के लिए है 128 to 500 और वॉइस के दोनों VLAN टैग करने हैं। उसको टैग करने की कमांड देखिएगा, स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN। यहाँ पे रेंज जो मैंने असाइन की थी 128 स्पेस हाइफन स्पेस 500 एंड एट लास्ट आपको टैग कमांड चलानी होगी जिससे कि सारे VLAN इस पोर्ट के ऊपर टैग हो जाएंगे।
तो 128 to 500 मेरी VLAN रेंज GE12 के ऊपर टैग हो चुकी है। अभी मुझे वॉइस के VLAN भी टैग करने हैं। उसके लिए आपको सेम कमांड यूज़ करनी है, स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 1830 टैग्ड, ये मेरा पहला वॉइस का VLAN है। दैन अगेंस्ट सेकेंड वाला 1849 टैग्ड, ठीक है। तो अभी मैंने GE12 जो मेरा अपलिंक पोर्ट है मेरे OLT का, उसके ऊपर मैंने VLAN रेंज 128 to 500 1830 और 1849 को टैग कर लिया है। अब मुझे अपने OLT के GE11 पोर्ट पे अपनी डेटा जो मेरा VPN की VLAN रेंज है इसको टैग करना है। तो इसको टैग करने के लिए मुझे GE12 से एग्ज़िट करना होगा। एग्ज़िट करने के लिए आप एग्ज़िट यूज़ कीजिएगा कमांड। अभी आप देख सकते हैं मैं GE12 इंटरफेस से एग्ज़िट हो चुका हूँ। अब मुझे एंटर करना है GE11 इंटरफेस में। तो उसके लिए आपको कमांड चलानी है इंटरफेस गीगाबिट 0/11, जो कि मेरा अपलिंक पोर्ट 11 है। एंटर। इसको भी मुझे सबसे पहले हाइब्रिड मोड पे स्विच करना होगा पोर्ट को। तो कमांड मैं सेम कमांड यूज़ करूँगा, स्विच पोर्ट मोड हाइब्रिड। पोर्ट मेरा हाइब्रिड मोड पे चेंज हो चुका है। अब मुझे VLAN रेंज जो मेरे VPN के लिए थे 821 to 832 उस पर टैग करना है। टैग करने के लिए स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN एंड रेंज 821 स्पेस हाइफन स्पेस 832 एंड एट लास्ट टैग्ड। तो ये सारे मेरे जो VLAN की रेंज है ये आपकी जो मेरा गीगाबिट इथरनेट जो मेरा गीगाबिट इथरनेट पोर्ट नंबर 11 821 to 832 मेरी टैग हो चुकी है। इसको मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। ये तो दोस्तों ये तो मैंने सारी VLAN की रेंज को अपने अपलिंक पोर्ट के अकॉर्डिंग टैग कर लिया है। बट अभी मुझे ये सारे VLAN जितने मेरी VLAN रेंज है 821 to 500 और वॉइस की और VPN रेंज, ये सारे मुझे OLT के पॉन पोर्ट पे भी टैग करनी है। तो उसके लिए भी आपको कमांड लाइन के थ्रू ये प्रोसेस करना होगा। एग्ज़िट कमांड मैंने यूज़ कर ली है। VLAN आपके इंटरफेस 11 से मैं एग्ज़िट हो चुका हूँ। अब मुझे EPON के जो पॉन पोर्ट्स हैं उसके ऊपर मुझे ये सारे VLAN टैग करने हैं। तो यहाँ पे कमांड दिखेगा, यहाँ पे आपको कमांड चलानी है आपके पॉन पोर्ट में एंटर करने के लिए स्विच पोर्ट इंटरफेस EPON जो कि मेरे पॉन पोर्ट है 0/1 जो कि मेरा पहले नंबर का पॉन पोर्ट है। अभी मैं अपने पॉन 1 में एंटर कर चुका हूँ। अब इस पॉन 1 पे मैं सारे VLAN को टैग करूँगा। तो सबसे पहले मेरा वही टास्क है, मुझे पॉन 1 को हाइब्रिड मोड पे स्विच करना है। स्विच पोर्ट मोड हाइब्रिड, ओके। नाउ मैं अपने डेटा VLAN टैग करूँगा पॉन 1 के ऊपर। स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 128 स्पेस हाइफन 500 एंड टैग्ड। ये मेरा VLAN रेंज टैग हो चुकी है डेटा वाली। वॉइस के लिए स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN सिंगल VLAN है 1830, तो मैं सिंगल VLAN यूज़ करूँगा, साथ में टैग्ड। दूसरा VLAN मेरा वॉइस के लिए 1849 एंड टैग्ड। एंड क्योंकि मेरा पॉन पोर्ट है इस पर मुझे VPN की VLAN भी टैग करनी है। तो स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN जो मेरी VPN की रेंज थी 821 स्पेस हाइफन स्पेस 832 एंड टैग्ड। तो ये EPON जो EPON 1 मेरा पोर्ट था, इसके ऊपर मैंने ये सारे VLAN टैग कर चुका हूँ मैं। और 828 to 500 डेटा वाली, ये मेरे वॉइस वाले एंड ये वाले मेरे VPN वाले। तो अब इंटरफेस 1 पे मेरा टैग हो चुका। अब इसी प्रोसेस से आप इसको अदर पॉन पोर्ट के ऊपर भी इसको टैग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़िट करना होगा, जिससे कि आप पॉन 1 पोर्ट से एग्ज़िट हो जाएंगे, और फिर एंटर करना होगा अदर पॉन पोर्ट पे। उसके लिए सेम कमांड इंटरफेस EPON 0/2 जो मेरा दूसरे नंबर का पॉन पोर्ट है। एंड कमांड वही रहेगी आपकी स्विच पोर्ट मोड हाइब्रिड, जो मुझे पहले पोर्ट को चेंज करना है। स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN रेंज 128 स्पेस डैश 500 टैग्ड। स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 1830 वॉइस टैग्ड। स्विच पोर्ट हाइब्रिड VLAN 1849 टैग्ड। ये दोनों वॉइस की VLAN टैग हो चुकी हैं। एंड एट लास्ट मेरी VPN की VLAN रेंज स्विच पोर्ट हाइब्रिड
VLAN रेंज जो मुझे है 821 स्पेस 832 एंड टैग्ड। तो दोस्तों इस तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉन पोर्ट 1 एंड पॉन पोर्ट 2 पे मैंने सारे VLAN टैग किए, सेम इसी प्रोसेस से आपके वर्ल्टी में जितने भी पॉन पोर्ट हैं इसी प्रोसेस से आपको इजीली उसमें सारे VLAN को टैग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस VSNL के कॉन्फ़िगरेशन को आप GPON वर्ल्टी के साथ में किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।